ये आपका आखिरी पेन पेपर मोड नीट का एग्जाम होने वाला है। आपको अनफॉर्चुनेटली एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी नीट 2026 की एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी और अब आपके पास ये आखिरी मौका है बच्चा। अगले साल से पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन का तरीका होगा वो बदल जाएगा, एग्जाम देने का अप्रोच होगा वो बदल जाएगा। आपने इतना समय पेन पेपर पे प्रैक्टिस किया है और आपके लिए कंप्यूटर मोड में शिफ्ट होने में जो उसके चैलेंजेस होते हैं वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आखिरी पेन पेपर मोड नीट एग्जाम है, री नीट 2026 है, उसको क्रैक कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिजिक्स में और मॉक टेस्ट के रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जिसमें आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिले या फिर 70 से ज्यादा भी आपको अलग अलग चैप्टर वाइज यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाए, कहां मिलेगी, फिजिक्स का आपका प्लान क्या होगा, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। अगर आपने इस शेड्यूल को 21 दिन, ऑलमोस्ट आपके पास 21 दिन बचेंगे कुछ दिन बाद में, तो 21 दिन अगर आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। ये प्रोटोकॉल क्या है, सिंपल, ये 3 पार्ट में अपना दिन डिवाइड कर लो। ये 3 हिस्सों में आपका दिन डिवाइड जब हो जाएगा, आप जब इसको 21 दिन तक रोज फॉलो करोगे तो आप मास्टर कर लोगे आपका नीट का प्रिपरेशन। सबसे पहले सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपको प्रिपेयर करना है पूरा पूरा सिलेबस नीट का, जिसमें आप फिजिक्स उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, बायो उठाओ, पूरा सिलेबस रिवाइज करो। आप सोचो ये पूरा लंबा ड्यूरेशन है लेकिन आपको डिटेल रिवीजन करना है रोज। आपके दिमाग में हर चीज जब रोज आएगी ना, इसका मतलब है कि अब आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो गई है। तो प्लीज एवरीडे मॉर्निंग इज द रिवीजन, और 2 बजे से 5 बजे का जो समय है यही आपके लिए सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपको ये क्रूशियल टाइम जो है उसको यूटिलाइज करना है अपने नीट की एग्जाम, री नीट की जो एग्जाम है उसमें अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए। कभी सुना है मसल मेमोरी, है ना, हमारी बॉडी की भी एक मेमोरी होती है कि हम कब उठते हैं कब सोते हैं, ये एक तरीके का हमारी बॉडी का भी रूटीन होता है। अगर आप 21 दिन तक रोज 2 बजे से 5 बजे के बीच में मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये गारंटीड है कि भाई आप 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक प्रोडक्टिव बन जाओगे। और जब आप 2 से 5 के बीच में प्रोडक्टिव हो तो नीट की एग्जाम, जब री नीट की एग्जाम होगी 21 जून को, उस वक्त में 2 से 5 के बीच में आप इतने प्रोडक्टिव होगे कि आपका फास्ट पेपर सोल्यूशन हो जाएगा। आपको पढ़ाई करने का उसमें मतलब उसमें पेपर रिव्यू करने का टाइम भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ने का टाइम मिलेगा। क्वेश्चंस पढ़ने में जो हड़बड़ी होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, वो सारे भी कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये मॉक टेस्ट आपको मैं 70 से ज्यादा मॉक टेस्ट भी दे दूंगा, आपको चाहिए तो अभी 20-25 भी, लेकिन 70 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे दूंगा और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपको दूंगा, जो एवरी सैटरडे पूरे इंडिया में जितने श्री चैतन्य और इन्फिनिटी लर्न के बच्चे हैं सारे देते हैं। मोस्ट एक्यूरेट एआईआर प्रेडिक्ट उसी मॉक टेस्ट से होता है। असली नीट का जो लेवल होता है ना वो वहीं पे होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आप याद रखिए रोज 2 से 5 के बीच में अपनी बॉडी को आदत डालिए कि वो एक पेपर दे, 2 से 5 के बीच में खत्म करे। इस बार नीट ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन आप उसके भरोसे मत बैठो। कुछ भी समय खराब होता है एग्जाम के टाइम पे, आप 15 मिनट वेस्ट मान के चलो, मिल गया तो आपको आंसर रिव्यू करने, क्वेश्चन रीड करने में काम आ जाएगा, लेकिन इसको आप मत 2 से 5 के बीच में आपका पेपर करेगा, उससे ज्यादा समय मत गिनिएगा। फिर 6 से 10 का जो समय है वो है रिपेयरिंग टाइम। रिपेयरिंग टाइम यानी आपने ये जो मॉक टेस्ट दी उसका डिटेल एनालिसिस आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, और वहां से फिर आप उसमें पता करो कि आपकी वीकनेस क्या है। ये जो आपकी वीकनेस होगी ना, उसी वीकनेस को रिपेयर करके आपकी स्ट्रेंथ बना लो भाई, याद रहेगा। अब आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो कहां मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मॉर्निंग का जो टाइम है सुबह के 4 से 5 घंटे डिटेल्ड रिवीजन। आपके पास फॉर्मूला शीट्स नहीं है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ले लो वहां से। आपको प्रॉपर फॉर्मूला शीट है पूरी की पूरी, मस्त में आपको रिवाइज करने के लिए काम आएगी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की समरीज, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस जो हाईलाइट करी हुई हमारे पास है डिस्क्रिप्शन में, वो भी डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और आपको केमिस्ट्री में तो भाई वापस एनसीईआरटी को ही यूज करना पड़ेगा। फिजिकल में फॉर्मूले, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस और ये सब करना पड़ेगा।
पड़ेगा। अच्छे से रिवाइज करो, लेकिन 2 से 5 के बीच में अपना बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम निकालो। फास्ट होना चाहिए आपका स्पीड, उसमें आपको 3 घंटे में कैसे भी पूरा पेपर करना है। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करना। बायोलॉजी आपका आधे घंटे के आसपास में कवर हो जाना चाहिए, फिर 40 से 50 मिनट में आपका फिजिक्स हो अरे केमिस्ट्री हो जाना चाहिए। बचा हुआ पूरा टाइम आपको फिजिक्स को देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम फिजिक्स ही है जो आपको आर या पार करा सकता है। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ यहां पे कि आपको जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको एक विजय बैच फ्री दिया गया है। ये आपको मैं अगर यहाँ पे जाके दिखाऊंगा ना, कोर्स 12 में नीट में जाके 12 प्लस करोगे 98,000 का कोर्स मिलता है। प्रीमियम कोर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे फ्री में कर दी है। एवरीथिंग, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपके लिए, 70 से ज्यादा मॉक टेस्ट, आईना एआई इनेबल डाउट सॉल्विंग मेंटर, आपको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे फ्री में दे दिया है। यहाँ शेड्यूल भी है, मैं आपको अपना फिजिक्स का शेड्यूल बताऊंगा जिस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उसके पहले यहां आ जाओ। आपको जब मॉक टेस्ट दोगे पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। एवरी सैटरडे हर शनिवार 2 से 5 के बीच में आपकी वो मॉक टेस्ट होगी जो ऑल इंडिया में होने वाली है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ठीक है, लेकिन आप सैटरडे ही तो नहीं देना है, आपको रोज देना है। तो उसके लिए हमने यहां पे 70 से ज्यादा मॉक टेस्ट रखी है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस सारी। आप उसमें से आपकी चॉइस की मॉक टेस्ट उठाओ और प्रैक्टिस करो, उसका एनालिसिस आपको वहीं पे मिल जाएगा। और उसके अलावा सैटरडे को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, उसका एनालिसिस निकालो। ये एनालिसिस से आपको पता करना है आपकी वीकनेस में कॉन्सेप्चुअल गैप्स कितने हैं। उसी शाम को वो कॉन्सेप्ट्स को आपको सीख के रखना है। एग्जीक्यूशन एरर कितने हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, रीडिंग में प्रॉब्लम हो गई, आंसर टिक करने में प्रॉब्लम हो गई, ओएमआर सही से मार्क नहीं की, टाइम खत्म हो गया, या पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए, जो भी है उसको आपको अलग तरीके के एरर्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये जो है वो प्रैक्टिस के साथ में सॉल्व होगा। और यहां के लिए जो भी आपके ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आता था, क्वेश्चन नहीं बन पाया, उसको आपको कॉन्सेप्चुअल गैप में डाल के इन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से जल्दी कवर करना पड़ेगा उसी शाम को बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ गया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली फिजिक्स का बताता हूं कि हमें ध्यान क्या रखना है। फिजिक्स में हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने से फिजिक्स नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो भी ऐसी प्रैक्टिस जहां पे आप 60 मिनट्स के अंदर आप कैसे भी करके 45 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। इस स्पीड के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नीट के पेपर में 10 सवाल से ज्यादा सवाल डिफिकल्ट बनेंगे ही नहीं, लेकिन वो 10 सवाल जो है ना, उसके लिए आपको समय बचाने के लिए बाकी सारे जो क्वेश्चन है ना आपके, जैसे 35 रिमेनिंग क्वेश्चन, उसको फास्ट करने आपको आना चाहिए। तब आपके वो 10 सवाल में समय बचेंगे, तब आप कुछ उसमें कुछ तिगड़म बिगड़म लगा के, कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा के, कैलकुलेशन करके आंसर ले पाओगे। समझ में आया? तो प्लीज ये 60 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करने की आदत डालिएगा फिजिक्स में। ठीक है, और आपको 80-20 रूल यूज करना है। इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ 20% पढ़े 80% मार्क्स लाए? ये देखो, नीट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, नीट में एक चीज जरूर होती है, हर चैप्टर के वो 20% टॉपिक्स मैं आपको दे सकता हूं जिसको पढ़ के आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां पे देखो, पिछले 10 साल के एनालिसिस से ये फिजिक्स का पूरा यहां पे टेबल बना हुआ है। अभी 12th का बता रहा हूं, ऊपर 11th भी है। फिजिक्स के क्लास 12 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से 30 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 साल में, यानी 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक पे हैं, कूलम्स लॉ पे है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे है, और ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पोटेंशियल, अब सेकंड चैप्टर पे आ जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस में पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज से 10 पूछे हैं। फिर यहां पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये अगर ये पूरा कैपेसिटर्स वाला पार्ट ले लोगे ना, तो उसको मिला दोगे तो बहुत ज्यादा सवाल है। तो आपको बस इन पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स जो भी आपके पास है, उनमें से वो टॉपिक्स को करके रखना है जिसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे। एक एग्जांपल देता हूं, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत मेहनत करके रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सीख लिया, एक ही क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 साल में।
वेस्ट हो गया ना वो समय। हम क्यों ना उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें जो सबसे ज्यादा पूछे गए। एग्जांपल देता हूं, हम क्या करते हैं ना, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, उसमें समय निकाल देते हैं। ये देखो जरा, जब आप यहां पे जाओगे तो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के अंदर यानी मोशन के अंदर आप देखो रिलेटिव वेलोसिटी के तो 2 ही सवाल पूछे पिछले 10 साल में। Why to waste our precious time in these topics when they are not being asked? So please आप इसमें से वो सारे टॉपिक जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उन्हीं को प्रिपेयर करो। समझ गया? याद से, ठीक है? ये आपका काफी सारा समय बचाएगा और आपको हेल्प करेगा। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको समझ गया। पूरे सिलेबस का वो लिस्ट मैंने यहां पे दे दिया है। मोशन इन प्लेन, एनसीईआरटी के चैप्टर्स के हिसाब से वो सारे टॉपिक्स यहां पे मार्क्ड है, जिन टॉपिक्स में से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन ना, उनको आप क्रॉस कर करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? इससे आप बहुत आगे रहोगे, आपको एडवांटेज भी रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। फिर फिजिक्स की क्लासेस एवरी ऑल्टरनेट डे आपको मिलेगी, लेकिन हम भी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ सुबह 10 बजे के या शाम के 6 बजे के स्लॉट में ही लेते हैं। हम आपको पूरी तरह से इस चैनल पे 2 बजे से 5 बजे के बीच में फ्री रखते हैं, ताकि आप अपनी मॉक टेस्ट पे फोकस कर पाओ। यहां पे पूरा हमारा शेड्यूल मिल जाएगा आपको। पहली क्लास तो आपको पता है काइनेमेटिक्स डीसी पांडे सर ने ली, लॉज ऑफ मोशन। क्या उन लोग ना बच्चों जैसे चीजें पढ़ा लेते हैं। सर ने, डीसी पांडे सर ने एक्सेलरेशन के ऊपर ये एवरेज एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस, ये वो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया भाई। आई वाज अमेज्ड टू सी दैट लेक्चर। बीइंग अ फिजिक्स टीचर बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट कोई टीचर जो है वो इस तरीके के लॉजिक्स पढ़ा रहा है। आपने शायद देखा नहीं होगा या पता नहीं, इफ यू हैव मिस्ड इट, डीसी पांडे सर ने एक क्लास ली थी मेरे साथ में। उस क्लास में टोटल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल कराए। 10 में से एक क्वेश्चन एज इट इज फंस गया था, क्वेश्चन पूरा का पूरा विद ऑप्शन। उसी क्लास में एक और, उसी क्लास में आगे के 15-20 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसमें से भी एक क्वेश्चन एज इट इज फंस गया था। वीडियो आपको YouTube पे हर जगह मिल जाएगी, देख लेना। वो आपको पता है ग्राफ आया था ऑसिलेशन का एनर्जी के साथ में, वो ग्राफ एज इट इज ऑप्शन के साथ मैंने बताया था, क्वेश्चन बताया था। ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बताया आंसर क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो हर किसी के साथ होता है भाई, हर कोई पूरा सिलेबस पढ़ाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ मैच करना, ये होता है असली टैलेंट, ठीक है? यहाँ पे देखो फिजिक्स की सारी क्लासेस है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फिर ये रोटेशनल एंड ग्रेविटेशन हो गई, फिर यहाँ पे देखोगे 26 को है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये सारी क्लासेस यहाँ पे है। 27 को एसएचएमएन में सारी क्लासेस का शेड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो विजय बैच का हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, सिंपली यहाँ शेड्यूल में जाइए, आपको वहां पे अपडेटेड शेड्यूल मिल जाएगा। और ये सारे जो फीचर्स है उनको यूज करिए, बहुत 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 हेल्पफुल रहेंगे बेटा आपके लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे 80-20 हो गया, क्या पढ़ा है, कब पढ़ना है मेरे साथ में, वो भी हो गया। अवॉइड एक्टिव फॉर्मूला रिकॉल, रोज आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। मॉन्स्टर नोट्स आपको दे दूंगा जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, बस उसको रोज रिवाइज करो। मैं आपको उससे भी बेस्ट बताता हूं, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बैक वो छोटा सा समरी है ना, उसको रिवाइज करो, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन में ईगो में मत फंसना। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है 2 मिनट से ज्यादा समय ले लिया इसने, छोड़ दो उस सवाल को, आगे मूव ऑन करो, अगले सवाल पे फोकस करो, अगला सवाल सॉल्व करो। वो भी 2 मिनट में नहीं हुआ, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ऐसे कर करके आपको आगे बढ़ना है। जब आपके 1 घंटे बाद आपको पता चल जाए कि अरे ये 10 सवाल नहीं बने थे, उन 10 सवाल का सोल्यूशन देख के देखो कि उसका लॉजिक क्या है, फिर आपको लॉजिक समझ जाए, फिर उसको खुद बिना देखे सॉल्व करके आगे मूव ऑन करो। लेकिन आप कोई भी एक क्वेश्चन की वजह से अपना 1.5-2 घंटा खराब नहीं करोगे, ठीक है? याद रखिएगा। पीवाईक्यूज अलाइनमेंट के लिए मैंने आपको ये अभी जो एनालिसिस दिया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड, वो है। और आपको हमारी जो मॉक टेस्ट है वो पीवाईक्यूज से ही मॉडिफाइड क्वेश्चंस और मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस के साथ में मिलेगी, तो इनको जरूर यूज करना। बाकी आपको इस चैनल पे पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड बी रेडी फॉर 21 जून फॉर द वन लास्ट टाइम फॉर पेन पेपर मोड। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।